हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 ज्योग्राफी लेसन 4 एयर। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है टेम्परेचर यानी तापमान। तो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर आप रोज़ाना महसूस करते हैं वो कौन सा टेम्परेचर होता है? वायुमंडल का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नन द एज टेम्परेचर। यानी जो हवा का कोल्डनेस और हॉटनेस है उसको जो उसका परिमाण लिया जाता है वह क्या कहलाता है? हमारा उसको ही हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है वायुमंडल का वह केवल दिनों रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ये जो है सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। समर्स आर हॉटर दैन विंटर्स। जो समर्स होती हैं वो बहुत अधिक विंटर की जो कंपेरिजन में बहुत अधिक हॉट होती हैं, गर्म होती हैं। An important factor that influences the distributions of temperature is insulation। यानी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम इंसुलेशन बोलते हैं। इंसुलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी। इंसुलेशन एक सोलर एनर्जी है जो कि इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, जो पृथ्वी उसको रोकती है इंसुलेशन को, यानी वो एक सोलर एनर्जी है जिससे कि पृथ्वी रोकती है। तो ये द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। जो अमाउंट होता है यानी इंसुलेशन जो है, जो इंसुलेशन का जो अमाउंट है वह घटता जाता है फ्रॉम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाता है, तो वह घटता जाता है। अब बच्चों देखो, इसमें जो है ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स है। ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर किस लिए होता है? टेम्परेचर नापने के लिए होता है। बैरोमीटर है, ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने के लिए होता है। रेन गॉज है, ये जो है रेनफॉल की जो अमाउंट है उसको नापने के लिए है। और विंड वेन है, इससे क्या होता है? विंड की जो डायरेक्शन होती है उसका पता चलता है। अब देखिए इधर की ये बताया गया ना कि द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज, जो इसका इंसुलेशन का जो अमाउंट है वह जो है भूमध्य रेखा से जब पोल्स की ओर जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। तो देयरफॉर इसलिए द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। तो जो इसलिए जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, उसी सेम मैनर से डिक्रीज होता रहता है। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड? तो आप समझ गए होंगे कि जो पोल्स होते हैं वो स्नो से क्यों कवर्ड रहते हैं। तो इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेज टू हाई, तो यदि जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक ऊंचा हो जाता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इट वुड बिकम टू वार्म, तो ये बहुत अधिक गर्म हो जाता है। फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, जिससे कि फसलें यानी कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी। तो टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर। जो सिटीज़ का टेम्परेचर होता है वो हायर यानी ऊँचा होता है, ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ विलेजेस। ये गाँवों की कंपेरिजन में जो सिटीज़ का टेम्परेचर होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। द कॉन्क्रीट एंड metals in buildings and the asphalt of the roads get heated up during the day। यानी दिन में जो क्या होगा, कंक्रीट और जो मेटल से बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं और एसफल्ट से बनी हुई जो सड़कें होती हैं वो बहुत अधिक गर्म हो जाती हैं। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो हीट रिलीज हो जाती है यानी उसमें जो मुक्त हो जाती है वो रात के समय इससे मुक्त हो जाती है। अब ये देखिए इसमें इधर कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग, जो स्टैंडर्ड यूनिट है नापने की वो टेम्परेचर है इस डिग्री सेल्सियस। वो क्या है? डिग्री सेल्सियस है। इट वाज इन्वेंटेड बाय एंड्रस सेल्सियस। किसने इसका इन्वेंट किया था? एंड्रस सेल्सियस ने। ऑन द सेल्सियस स्केल्स द वाटर फ्रीज, जो सही पैमाने इसका जो पानी जो है जम जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? पानी उबलने लगता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ इसमें भी है कि आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। और जो शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहाँ पर जो है गर्म हवा रुक जाती है, जिसकी वजह से नगरों का जो तापमान होता है वह बहुत बढ़ जाता है। अब है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? देखो बच्चों, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबाउ अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। जो एयर प्रेशर है ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो एयर होती है वो हमारी बॉडी पर बहुत उच्च दाब के साथ जो है बल लगाती है, और यही क्या कहलाया जाता है? ये एयर प्रेशर कहलाता है। हाउ एवर, जिसकी वजह से वी डोंट इवन फील इट, जिसे कि हम महसूस नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशर
प्रेसेज अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो ये किस लिए होता है, इसलिए क्या होता है कि जो एयर जो है हमारे ऑल डायरेक्शन से हमको प्रेसेस करती है एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर, और जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, उसके विपरीत बल लगाती है। तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये जो हमारी जो पृथ्वी की सतह है, इस पर जो एयर का जो वेट होता है जो लगाया जाता है, तो वो जो वेट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एयर प्रेशर कहलाता है। तो एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर पहुंचते हैं तो द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। तो क्या होता है, जो प्रेशर होता है एयर का वो तेज़ी से गिरने लगता है। तो द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। तो जो एयर प्रेशर है वो सी लेवल पर बहुत अधिक ऊंचा होता है एंड डिक्रीज विद हाइट, और ऊंचाई पर ये नीचा होने लगता है यानी गिरने लगता है। हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट गिवन प्लेस। तो अब जो हॉरिजेंटली यानी जो एयर प्रेशर है वो हॉरिजेंटली किसी स्थान पर स्थित एयर के जो टेम्परेचर है उससे बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होता है यानी प्रभावित होता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। वे क्षेत्र जहाँ पर जो टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर हवा जो है, एयर जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। तो जिससे क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। तो जो लो प्रेशर है वो किससे एसोसिएटेड है, क्लाउडी स्काइज से और वेट वेदर यानी नम मौसम से। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, कि वो एरिया जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, द एयर इज़ कोल्ड, वहाँ की हवा कैसी होती है, ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, जिस कारण वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। तो हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। तो जो हैवी एयर होती है वह नीचे की तरफ रह जाती है और वह क्या बनाती है, हाई प्रेशर एरिया बनाती है। तो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। तो हाई प्रेशर जो एरिया होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, साफ और सनी स्काई से। तो द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो जो एयर होती है वो ऑलवेज यानी हमेशा मूव करती है कहाँ, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब इधर देखिए बेटा कि ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। मून पर यानी चंद्रमा पर वायु नहीं है, जो वायु नहीं है तो वहाँ पर क्या भी नहीं है, एयर प्रेशर भी नहीं है। तो एस्ट्रोनट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स। तो जो एस्ट्रोनट्स होते हैं जब वो चंद्रमा पर जाते हैं तो वो एक स्पेशल जो उनकी एक स्पेस सूट होता है उसको पहनते हैं जिसमें हवा भरी रहती है। व्हेन दे गो टू द मून, और जो वे चंद्रमा पर जाते हैं तो वे एक स्पेशल ड्रेस को पहनते हैं जिसमें कि है हवा भरी होती है। इफ़ दे डिड नॉट वेयर दीज स्पेस सूट, यदि वे इस स्पेस सूट्स को नहीं पहनते हैं तो द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स बर्स्ट। तो क्या होगा, यदि वो इसको नहीं पहनेंगे तो इससे क्या होगा, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो एस्ट्रोनट्स होते हैं, उनके शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगी, यानी उनकी जो रक्तशिराएँ हैं वो बर्स्ट हो जाएंगी और द एस्ट्रोनट्स वुड ब्लीड, और जो एस्ट्रोनट्स होंगे उनका शरीर जो है रक्त स्रावित यानी उनके शरीर से रक्त बहने लगेगा। ठीक है बेटा, आज इतना ही। ओके, कल फिर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विंड, उसको रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।